नमस्ते। लेसन नंबर 3 में आपका स्वागत है जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ डॉग्स के बारे में समझेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है उनके न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव की वजह से कि उनको न्यूट्रिशन में क्या चाहिए उसके लिए हमें उनकी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। हाय, दिस इज़ सनी लूथरा और पिछले 1 दशक से लगभग 1 दशक से मैं डॉग्स को स्टडी कर रहा हूँ, उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, उनके बिहेवियर के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर। ये आप मेरा पैशन समझ सकते हो, डॉग्स को समझना और लोगों को समझाना। इस लेसन नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉग की हिस्ट्री कि डॉग्स हमारे जीवन में कैसे आए। तो शुरुआत में डॉग स्पीशीज थी ही नहीं, डॉग्स प्रजाति थी ही नहीं, थी तो सिर्फ और सिर्फ भेड़िए। ये भेड़िए जो थे वो कैसे हमारे घरों के डॉग्स बन गए, कमाल की जर्नी थी, है ना? इनकी कमाल की जर्नी है जिस जो आज अगर आपके घर में लासा अप्सोस है, चूहा है या एक छोटा पग है या कोई भी ब्रीड है या ग्रेट मैस्टिफ्स हैं, ग्रेट डेन्स हैं आपके पास, बुल मैस्टिफ है, वो सब के सब भेड़ियों से आए हैं। और ये हुआ कैसे? ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हुआ। इंसानों ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी, उनके अपीयरेंस के ऊपर, उनकी स्किल्स के ऊपर कि किसी में ये स्किल अच्छी थी किसी डॉग में, किसी वुल्फ में या किसी जो शुरुआत में वुल्फ्स थे या उसका अपीयरेंस ऐसा था, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते रहे, करते रहे, करते रहे। हुआ क्या इसकी वजह से? सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से उनके फिजियोलॉजी पर भी फर्क पड़ा। फिजियोलॉजी मतलब उनके अंदर उनके ऑर्गन्स पर भी फर्क पड़ा। बहुत सारे काम डॉग्स का या फिर डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस के डॉग्स का जब सिलेक्टिव ब्रीडिंग किया गया तो उनका एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी असर पड़ा। एड्रिनल ग्लैंड मदद करता है इम्यून सिस्टम को एलर्जी से फाइट करने को। उनके गट पर फर्क पड़ा, गट भी मदद करता है इम्यून सिस्टम को एलर्जी से फाइट करने पर। ये कमजोर होते गए। इसकी वजह से आज हमें डॉग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि डॉग्स में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, एलर्जीज जैसे बीमारियां बढ़ती गई, ऐसे इश्यूज बढ़ते गए और उसका कारण है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके। अब ये भी बोला जाता है कि जो डॉग्स हैं वो कार्निवोर है। कार्निवोर का मतलब होता है जो मीट खाते हैं, है ना? ऐसे ऐसे उनको बोला गया है कि भाई ये कार्निवोर है, ये मीट खाते हैं, लेकिन डॉग कार्निवोर नहीं है ना? डॉग क्लासिफाइड ज़रूर है कार्निवोर से, यानी मीट ईटर से। ऐसे तो पांडा भी कार्निवोर से क्लासिफाइड है। पांडा आपने देखा होगा टीवी पर या फिर कुंग फू पांडा देखा होगा। वो जो एक एनिमल है जो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। वो एक कार्निवोर में क्लासिफाइड है, लेकिन वो मीट नहीं खाता, वो प्लांट खाता है। कौन क्लासिफाई कर रहा है उस पे डिपेंड करता है। डॉग कार्निवोर नहीं है, डॉग ओमनीवोर है। ओमनीवोर का मतलब क्या है? उनको न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ओमनीवोर है। ओमनीवोर का मतलब होता है उनको मीट भी चाहिए और उनको प्लांट्स भी चाहिए। ओके, उनको प्लांट्स मैटर भी चाहिए। इस तरीके से हम उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जब हम ये चीज़ समझते हैं तब हम उनको मीट भी प्रोवाइड करना चाहेंगे और तब हम उनको प्लांट्स भी प्रोवाइड करना चाहेंगे। बहुत से लोग सिर्फ मीट्स प्रोवाइड करते हैं और बहुत से लोग सिर्फ प्लांट्स और ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों ही सही नहीं है। ओके। हम ये भी बात करेंगे कि हर एक डॉग डिफरेंट होता है, लेकिन ऑन ए जनरल आइडिया डॉग एक ओमनीवोर है। वो कार्निवोर में क्लासिफाइड जरूर है, लेकिन न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से वो एक ओमनीवोर है जिसका मतलब है उसको मीट भी चाहिए और उसको प्लांट भी चाहिए। प्लीज कमेंट कीजिएगा अगर आपने नई चीज सीखी है यहाँ से, और वो क्या नई चीज सीखी है प्लीज कमेंट में बताइए मुझे कि आपने डॉग के बारे में क्या नई चीज सीखी है इस वीडियो से। मैं आपसे लेसन नंबर 4 में मिलूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।